मारपीट की और उसको 150-200 फीट बजरी की खान के अंदर फेंक दिया। ये कैसे मान सकते हैं कि कुछ लोग थे? पूछूंगा मैं गांव वालों इन बंदे कोई चर्चा में बात ली तो मेरे सुनने में जकी बात आई बात बताऊंगा मैं कि खन्ने ठेको है वो ठेकों के भी तो लोग क्या आवे जावे दारू पिए बिंग बजों के खेण की गहराई ज्यादा ही 20 बजों में गिर गया आदमी। साहब मानते हैं आपकी जो जसमीत गवाह महेंद्र जी मेघवाल उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज है, आप बोल रहे हो वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। तो साहब आज तक सीसीटीवी फुटेज कौन है तो अनुसंधान किया हुई हो? मैं बात करूंगा एडवोकेट हो, लोकतंत्र है देश के अंदर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अब टंकी पर चढ़ के न्याय लेना तो अपा देख सका देश के मैं या राजस्थान के मैं लोकतंत्र जीवित को नहीं राजतंत्र हो चुकी है। 28 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, 5 आदमियों को नामजद किए और मुकदमा दर्ज करके SC/ST धारा लगा के श्रीमान सीओ साहब कुलायत के पास तफ्तीश भेजी। चीज़ की बात करूंगा सर, लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है? अगर टंकी मत न्याय के लिए आदमी चढ़ना पड़ सके है तो अभी नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं प्रॉपर डूंगर कॉलेज बीकानेर और मेरे से पीछे थे एक टंकी देखो तो 3 व्यक्ति है जगह सुबह हूँ बिंग माते चढ़ रही है, प्रशासन है जगह पूरी गुजारिश करने लग रही है नीचे उतारने की, लेकिन अभी तक है बिंग माते कोई सुलह कौन बेती मैटर कहीं है पूरी बातचीत करा ला अपने सागे कुछ है जगह सागे की जगह टीम है बे भी अपने सागे थोड़ी बहुत बातचीत करूँगा। राम राम सर। राम राम साहब। सब पहला तो नाम? जितेंद्र नायक, एडवोकेट, राजस्थान सरकार में सदस्य हूँ मैं भूदान यज्ञ बोर्ड का। ऊपर चढ़ने का क्या मैटर? ऊपर सर 24 तारीख को कोलायत के हाड़ला गांव में एक दलित युवक के साथ राजपूत समाज के असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और उसको 150-200 फीट बजरी की खान के अंदर फेंक दिया। वो व्यक्ति आज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाजरत है, उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आए हुए हैं, उसके नीचे के पैर टूट चुके हैं। 28 जनवरी को हमने मुकदमा दर्ज करवाया गजनेर थाने में। गजनेर थाने से जांच बदलकर डूंगरगढ़ सीओ साहब को दी गई है, जिसमें अभी तक किसी भी अपराधी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अन्य लोगों पर वो अपना डर बना रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ गवाही दी या हमारे खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन में शामिल हुए तो अच्छा नहीं होगा, जो कालू राम के साथ हुआ है वही तुम लोगों के साथ होगा। इसी उद्देश्य ये कैसे मान सकते हैं कि कुछ लोग थे? सर वो वीडियो फुटेज के अंदर आ रहे हैं, चश्मदीद गवाह जो है वो अपने बयान पूछूंगा मैं गांव वालों इन बंदे कोई चर्चा में बात ली तो मेरे सुनने में जकी बात आई बात बताऊंगा मैं कि खन्ने ठेको है वो ठेकों के भी तो लोग क्या आवे जावे दारू पिए बिंग बजों के खेण की गहराई ज्यादा ही 20 बजों में गिर गया आदमी। साहब वो कालू राम जी को नायक हो वो आप घरे सो रही हो, इन 9 साढ़े 9 बजे मोती सिंह नाम रे व्यक्ति घर से फोन कर बुलायो, ठेके पर आया। ठेके पर एक मनोहर सिंह नाम रो व्यक्ति आयो, बीरे सागिर तूतू में हुई बीरे बाद रे वर्तांत है। ठेके रे नजदीक में कोई सीसीटीवी फुटेज कोने और सीसीटीवी कैमरा भी कोने। बीरे बाद में ठेके रे जस्ट पिछली साइड में बजरी री खान है, बीरे मैं तूतू में हुई। तूतू में मेरे झड़प रे अंदर भी कालू राम नायक ने 5-4 लोग मिल अंदर फेंक दियो। बी टाइम में चश्मदीद गवाह जी को वो आप बयान रिकॉर्ड करवा रही है, भी बयान रे आधार माथे भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई कौन करी। और परिवादी जी को है वो आज भी हॉस्पिटल में इलाज के अंदर चल रहा है और भी परसों ऑपरेशन हुआ है, कैजुअलिटी में ICU में एडमिट है वो। चलो एक बात मानते हैं आपकी जो जसमीत गवाह है महेंद्र जी मेघवाल उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज है, आप बोल रहे हो वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज को सीओ साहब ने देख लिया। अब सीओ साहब कह रहे हैं कि बजरी की खान के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि बजरी की खान में किसने फेंका है? तो साहब आज तक सीसीटीवी फुटेज कौन है तो अनुसंधान किया हुई हो। चश्मदीद गवाह बट मौके में बयान दे रही हो, आप रिकॉर्ड करवा रही है, जिसको जितना भी सीसीटीवी फुटेज है बार में भी एंगल में बे लोग सामने दिख रहा है। तो आप क्या मान सका पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करने लग रही है तो ऊपर कोई दबाव है कि कोई? बिल्कुल साहब, पुलिस प्रशासन पर माने तो आई लग रही है, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, मंत्री जी रो एरियो है और मंत्री जी रा निजी रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन दबाव को दे रही हो, अपराधी हमारे अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अगर कोई अन्य सामान्य व्यक्ति कोई कार्रवाई करे या कोई घटना घटित करे तो बिन उठार पुलिस वाला कभी अंदर टेक दे, अभी तक चलान ही पेश कर दे और शायद भी रिमांड भी ले ले। पर ये लोग बाहुबली लोग है, मंत्री जी एरिया रा लोग है, राजपूत समाज रा लोग है, तो इन में मान्य तो आई साजिश लग रही है कि मंत्री जी आगे शामिल है। मैं बात करूंगा एडवोकेट हो, लोकतंत्र है देश के अंदर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अब टंकी पर चढ़ के न्याय लेना तो अपा देख सका देश के मैं या राजस्थान के मैं लोकतंत्र जीवित को नहीं राजतंत्र हो चुकी है। नहीं साहब, लोकतंत्र तो जीवित है। मुख्यमंत्री तो फिर टंकी पर चढ़ना साहब पीड़ित पक्ष है,
हम लोग उपखंड कार्यालय के आगे एक दिन धरना लगा के बैठे थे कोलायत के अंदर। वहाँ हमें न्याय की उम्मीद नहीं मिली। हमने 65-70 किलोमीटर पैदल मार्च किया 350 लोगों के साथ। उसके बाद में 6 दिन हो गए हमें बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना लगाए हुए। अभी तक सीओ साहब का कोई भी हमें पॉजिटिव रेफरेंस नहीं आया है। कोई भी तरह की पॉजिटिव वार्ता हमारे साथ नहीं हुई है। ना ही हमें दर्शाया गया है कि किसी एक भी व्यक्ति को राउंड अप करके गिरफ्तारी की गई है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो हमें किसी ना किसी मूवमेंट पे चलना पड़ेगा न्याय लेने के लिए, और न्याय लेने के लिए हमारा अगला कदम यह है। अगर यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि लोकतंत्र के हिसाब से आपने कोशिश करी, न्याय नहीं मिला तो ऊपर चढ़े हो, तो इसका मतलब राजतंत्र है बीकानेर या गजनेर के अंदर? साहब बिल्कुल, गजनेर और कोलायत विधानसभा के अंदर SC ST वर्ग के और OBC वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी दशा बहुत ज़्यादा दयनीय है। और ऐसे कई प्रकरण वहाँ पे देख सकते हो आप। मेरे साथी महेंद्र जी मेघवाल के पास सारे नोटेड भी हैं। कई प्रकरणों में FR लगा दी गई। क्या सारे मुकदमे झूठे हैं? किसी भी प्रकरण में चालान पेश नहीं किया गया। सारे प्रकरणों में FR दर्ज कर दी गई है। सारे प्रकरण झूठे कभी नहीं हो सकते सर। ऐसा क्या गजनेर SHO साहब मौजूद है, आऊँ आप जानकारी लेवांगे क्योंकि थानों गजनेर लागे तो महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आँख नहीं मिली। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, पूरी घटना के क्रम है, कद को मामलो है कि कुछ? 24-25 की रात को ये घटना हुई है। 24-25 जनवरी की रात को। अगले दिन ये हॉस्पिटल में बीकानेर PBM में एडमिट करवाया गया है। इसको इंजर्ड का नाम है कालू राम जी। और उसके बाद में रिक्वेजिशन आई, हमने बात की तो इसके फादर साहब ने कहा कि मेरा भाई आ रहा है, उसके बाद हम इसमें कोई रिपोर्ट देंगे जब बयान कराएंगे। 28 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। 5 आदमियों को नामजद किए और मुकदमा दर्ज करके SC ST धारा लगा के श्रीमान सीओ साहब कुलायत के पास तफ्तीश भेजी। दूसरे दिन ही इन्होंने तफ्तीश चेंज करा के डूंगरगढ़ सीओ साहब के पास ले गए। डूंगरगढ़ सीओ साहब तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी सही है हो जाएगा। एक चीज़ की बात करूँगा सर, लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है? अगर टंकी मत न्याय के लिए आदमी चढ़ना पड़ सके है तो अभी इनको अनुसंधान का वेट करना चाहिए। तफ्तीश खुद ही चेंज करवा के लेके गए हैं, खुद ही पेश हुए मुस्तकिल पार्टी, तो उसमें जैसे भी नतीजा होगा इनको पता लग जाएगा जो भी। एक इनका कहना है कि मंत्री जी का जो गजनेर SHO है उस पर दबाव आया, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मेरे पास तो कोई तफ्तीश ही नहीं। तफ्तीश मेरे पास आए, मैंने मुकदमा दर्ज कर लिया तुरंत ही। जैसे पहुंचे हैं उस दिन FIR कर लिया। FIR करके डिप्टी साहब के पास तफ्तीश थी। डिप्टी साहब के पास दूसरे दिन ये चेंज करवा के ले गए। और डूंगरगढ़ सीओ साहब के पास तफ्तीश है। डूंगरगढ़ सीओ साहब तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, आप जो मौका स्थिति थे वहाँ गए थे क्या? हाँ, वहाँ की क्या कुछ रिपोर्ट? वो अनुसंधान का विषय, मैं इस बारे में मीडिया में कोई बोल नहीं सकता। तो आप देख सका 3 व्यक्ति है जगह सुबह है, जगह टंकी का ऊपर चढ़ रही है, डूंगर कॉलेज की टंकी है। लेकिन एक चीज़ की आप बात करा तो आखिर है जो न्याय लेने वास्ते राजस्थान सरकार के अंदर ही लोगों ने टंकी पर चढ़ना, टावर पर चढ़ना या कुछ अलग विषय लेकर क्यों चलना पड़े? अब देख सका कि सुबह है जगह टंकी पर चढ़ है, लेकिन अभी तक है पुलिस प्रशासन समझाइश जरूर करने लाग रही है, लेकिन नीचे उतरने की कोई भी है फिराक अभी तक है को नहीं। आंगो आई कहनी है जब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ तब तक है जो कि आगे की नीचे उतरने की कोई प्रक्रिया को नहीं। लेकिन अथारी की कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।